भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किसी का कोई सवाल है क्या? जी श्रीमान नारायण महाराज जी, ये प्रश्न मेरे पत्नी का है। चरण अमृत एकादशी के दिन ले सकते हैं क्या? और मूल मंत्र बोलने से पहले क्या बोलना है? मूल मंत्र बोलने के पहले श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः ये बोल सकते हैं। ये बोलते हैं सर्वधर्म परित्याज्य मम के शरण। सर्वधर्म परित्याज्य ये बोलती हूँ। हाँ ये भी बोल सकते हैं। चरम मंत्र सर्वधर्मान परित्याज्य मम के शरण वर्ज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लास्ट में भी लक्ष्मीनाथ समारंभ बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा गायत्री मंत्र बोल सकते हैं क्या? दीक्षा ली हूँ मैं आपसे ही। जो मंत्र दिया गया है उसी का जाप करिए। गायत्री मंत्र नहीं बोलना है। गायत्री मंत्र जो मंत्र आपको गुरु जी ने दिया है, गुरु परंपरा से मिला है, जी 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 वही जपिए। जी अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन था क्या? पहले तो मैं कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम मेरा। मैं आपसे दीक्षित हूँ। खुश रहिए। है ना। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, लेकिन सुलाती नहीं हूँ। तो क्या वो करना जरूरी है? सुला दीजिए ना, सुला दिया करिए रात्रि को। अच्छा ठीक है। जय श्रीमान नारायण। खुश रहिए। कोटि कोटि। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्णा। आपको हम लाइव देखते थे, लाइव में सोचे नहीं थे कि सामने आई कांटेक्ट में हम देखेंगे आपको। आज बहुत जो खुशी मिला, जो फील कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। गुरुजी, हम 12 ईयर्स से 12 साल से जॉब कर रहे हैं। मेरे पिताजी का लाइफ स्टाइल चेंज था, ड्रिंक लेते हैं। हम 5 फैमिली का टिकट कटवाए थे, लेकिन बाकी का फैमिली नहीं आ पाया तो हम सिंगल आ गए। हम सबको लेके इसलिए आ रहे थे कि सब लोगों को सोच बदल जाएगा, लेकिन नहीं आ पाए लोग। न मम्मी आई, न बहन आया, न भाई आया। तो हम गुस्सा से अकेले आ गए। तो वो लोग क्यों नहीं आए? उन लोगों को कहना था कि घर में इतने प्रॉब्लम है, हम क्यों जाए घूमने। हम कि घूमने नहीं जा रहे, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं जिसने हमको जीवन दिया। लेकिन उन लोग हमारे बात समझे नहीं। हालांकि सब लोगों को हम चलाते हैं, खाना पीना जो भी हो कमा के वर्क करके, लेकिन लोग मानते नहीं हम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक करके, कभी माँ को कभी बहन को, एक एक से ले आया करो। जब एक जुड़ेंगे तो दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे। तो गुरुजी एक और 2-3 मिनट हम लेंगे आपसे, और माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। गुरुजी, आपको देख के हम बॉलीवुड एक्टर और सिंगर के दीवाने थे, लेकिन आज जब हम देखे आपको तो आपके जैसा हमको न लगा कि कोई पुरुष है। आप न जाने करोड़ों लोगों को आपसे खाना खाते हैं लोग, वर्क करते हैं लोग, तो आपसे कई लोगों को जीवन चलता है। कोई एक्टर 100 लोगों को, हज़ारों लोगों को नहीं खिलाता है रोज़, जो आपके द्वारा खाना खाते हैं लोग। तो हम लोगों को सोच बदलना चाहिए, नवयुवक लोगों को। और गुरुजी, हमारे भारत जाति प्रथा में बर्बाद होते जा रहा है भारत। अभी वो दूसरे देश बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ। तो जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए भारत से। और आप लोग तो भी बोलते भी हैं गुरुजी। हम एक और बात बोलना चाहेंगे कि राजा ययाति जो पुरुष थे, द्वितीय शुक्राचार्य जी अपनी बेटी, द्वितीय शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी बेटी को राजा ययाति से शादी कराया। बिल्कुल। और दूसरा था वीरत वर्षा, जो शर्मिष्ठा बेटी से शादी कराया। राजा ययाति का 2 पुत्र हुआ, एक यदु जो ब्राह्मण की बेटी से शादी हुआ था, उनका पुत्र हुआ यदु जो यादव बने, और एक राजपूत हुआ उसी का बेटा, उसी राजा ययाति का, शर्मिष्ठा से। ठीक है। तो हम तीनों एक ही है गुरुजी, ब्राह्मण, राजपूत, यादव। हम तीनों एक ही माँ बाप से, एक ही रिलेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तीनों आपस में जब लड़ जाएंगे तो दूसरे देश वाला हमको नहीं छोड़ पाएगा सर। आज पाकिस्तान में मंदिर जलाए जा रहे हैं, ईसाई पूरे परिवर्तन के साथ हिंदू को पूरे बदलते जा रहे हैं। एक ईसाई एक जनरेशन के लिए वहाँ से पैसा भेजता है, एक जनरेशन पैसा भेजता है कि आप ईसाई बनिए, आपको पूरा खर्चा उठाया जाएगा।
लेकिन एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन में भीख भी मांग ले ईसाई तो वहां से कुछ नहीं आता। लेकिन हमारे बहन बेटी भी नहीं समझ रही है और लव हो जाता है उनको दूसरे धर्म वाले से, प्यार भी हो जाता है और धर्म भी परिवर्तन स्पीड में हो रहा है गुरुजी। और हम बहुत सारे चीज, हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, वर्क करते हैं, तो ये सब चीज देखने के लिए मिलता है। और लड़की तो छोड़ दीजिए, लेडीज भी अब दूसरे धर्म वाले से जाते हैं, अब जिनका पति बहुत कुछ सेवा करते हैं, अभी खाना खिलाते लोगों को, बच्चा भी पालते हैं, उन लेडीजों को देखते हैं दूसरे धर्म वाले से प्यार हो जाता है। बच्ची तो बाद में अभी बेफुजुल बदनाम है। और हम लोग सारे लोगों से प्रणाम करेंगे। अब सब लोग हमारे गार्जियन हैं, थोड़ा सा ज्यादा हम टाइम लिए हैं, लेकिन सब लोग हमारे माँ है, भाई है और हमारे पिता है। तो यही चीज है गुरुजी। और हमारे भारत में सबसे पहले भाषा संस्कृति आई, तो इंग्लिश बोलने वाले को जो इज्जत दिया जाता है वो हिंदी वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा, संस्कृत वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और संस्कृत का जो वर्ड है वो हमारे महादेव, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की डमरू से निकला हुआ वो शब्द है। तो उनके डमरू पे जो संस्कृत शब्द है वो जर्मन में और हिंदी शब्द में महाविद्यालय न जाने कितने सालों खुल रहे हैं। अमेरिका वाले रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत शब्द पे, तो वो शब्द सर्च इसलिए कर रहे हैं कि इसमें वर्ड गलती क्यों नहीं मिल रहा है। हजारों करोड़ों का शब्द है, गलती कैसे मिलेगा जब देवों के देव महादेवों के डमरू से निकला हुआ शब्द है, तो गलती कैसे निकलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संस्कृत भाषा भगवान शंकर जी से प्रकट हुई है। हाँ, अय्योन रिलरिक, ये डमरू से 14 सूत्र निकले हैं, वही है। तो गुरुजी हमारे तो आप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन हम एक चीज बोल के जा रहे हैं कि आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। हम भगवान के दास हैं, आप सबके सेवक हैं, और आप सबकी सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ाई जो किए हैं दिल से नहीं किए, क्योंकि वर्क में टाइम बीता है हमको, तो साइड से पढ़ाई करके पास हुए जैसे तैसे। और एक चीज और बोलते हैं आप, दहेज प्रथा बोलते हैं ना, तो हमने देखा लड़की कुछ नहीं कर रही थी, सुनील सेठी की बेटी, और उस लड़की का शादी हुआ केएल राहुल क्रिकेटर से। क्यों? लड़की में कोई कुछ गुण नहीं है, मतलब सुंदरता के लिए ही एक सक्सेस बच्चा से शादी होनी चाहिए। आम लोगों से बड़ी बेटी की लड़की से क्यों नहीं हो पाता है शादी? तो दहेज बंद हो जाए इस बात से। आजकल लड़की का पिता भी ये देखता है कि जो लड़का है वो कमाता है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं। यदि कोई लड़का आत्मनिर्भर है, अपनी मेहनत से कुछ कमा खा रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पर है, सत्य के राह पर है, गुटखा शराब नहीं पीता, सेल्फ डिपेंड है, तो लड़की का बाप उससे ब्याह नहीं करता, उसे तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। आजकल ये मेंटलिटी बन गई है, लड़की का बाप सरकारी नौकरी वाला चाहता है ना। जबकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी से बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में अपना मेहनत खुद का काम करके कमा खा रहे हैं। हाँ गुरुजी, उनका विवाह नहीं हो रहा है जल्दी से। लड़की का बाप कह रहा है तुम करते क्या हो, जबकि वो कर रहा है काम। अगर आम लोगों भी 15,000 16,000 के सैलरी पे कर रहा है, तो उर्फी जावेद भी शादी करने के लिए नहीं तैयार है, सन्नी लियोन भी नहीं शादी करने के लिए तैयार है आम लोगों से। सर तो तुम सनी लियोनी से शादी करना चाहते हो? नहीं, मतलब आम लोगों से तो वो भी नहीं करने के लिए तैयार है गुरुजी। चलो भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए। आपके चरणों में नमस्कार। और आपसे 2020 में हम फेसबुक चला रहे थे, स्क्रॉल करते करते आपका पहला वीडियो आया जी। हमारा घर से सबसे अलग हमारा संस्कार हो गया आपके कारण। बिल्कुल। तो आप मेरे जीवन के सबसे बड़े भगवान हैं। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हम आपसे 4 दिन रेगुलर मिलेंगे इसी टाइम। बिल्कुल आएंगे। स्वागत। श्रीमन नारायण महाराज जी, आपका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। हम जो है एकादशी का व्रत करते हैं, तो उस दिन तुलसी का पाता ग्रहण कर सकते हैं। हाँ तुलसी माला पहनाकर ठाकुर जी को सुला सकते हैं। हाँ। और जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ और ठाकुर जी को लेकर आपके यहाँ आता हूँ, तो ठाकुर जी को कैसे जो है अशुद्धि में उनको जो है संपर्क करें। भगवान को शुद्धि में स्नान ध्यान करके स्नान ध्यान करा। अब ट्रेन में तो जो है हम अशुद्ध हो जाते हैं, पैखाने में जाते हैं, नहा कोई बात नहीं, ट्रेन की यात्रा लग जब आओ कमरे में तो नहा धो के पूजा कर लो। हाँ ठीक है, चल सबको और दो मौका, इनको दो। और जो है मासूरी का दाल जो है ठाकुर जी का भोग लग सकता है कि नहीं?
मसूरी का दाल का। मसूर की दाल का। हाँ भाई यदि किसी के घर में कुछ नहीं है, केवल वही है, तो भोग तो लगेगा ही उसका। गलत चीज़ मांस इत्यादि से बचना चाहिए। बाकी मसूर की दाल जो है, कहा तो यही जाता है कि उसका भी भोग नहीं लगता, लेकिन फिर भी अब कुछ और नहीं है किसी के पास, तो वो दाल तो खाएगा तो पहले प्रभु को खिलाएगा। महाराज जी राधे राधे। सबसे पहले हम्म। मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे सुपुत्र अनंत की तरफ से, मैं महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। महाराज जी आपको लाइव दर्शन होती थी तो अति प्रसन्नता होती थी, और आज तो लाइव आपको देख करके दिल से, मतलब जो एक वर्ड आता है कि दिल गदगद हो गया। तो हमारी प्रेमिका हमारी दाईं साइड बैठी हैं, आज हमारी पत्नी हैं, और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, राधे जी का आशीर्वाद, आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। और मेरे माता पिता जी भी, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, कि थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि कहीं चलो घूमने के लिए मैं कहूँ तो वो लोग हेजिटेट होते हैं। बट फिर भी मैं अपनी वाइफ को बोला कि आप झूठ बोलो कि हमारी वाइफ नहीं, धर्म पत्नी बोलो। धर्म पत्नी जी, आपकी धर्म पत्नी है वो जी। तो महाराज जी मैंने अपने धर्म पत्नी जी को बोला कि आप झूठ बोल दो मम्मी पापा से कि बाबू का, हमारे पुत्र का एक वहाँ पूजा है, आपको पूजा चलेंगे तो संपन्न होगा और अच्छा होगा। तो इस बहाने से अभी पिछले सप्ताह हम लोग प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लिया, लेकिन यहाँ आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया उन लोगों को। तो हम दोनों लोग और हमारे पुत्र 3 लोग, और आके आपका सौभाग्य हम लोग का है कि दर्शन अच्छा है। हुआ। अगली बार माँ से बोलना कि हमने बुलाया है, लेके आना। सर लेकिन हमारी मम्मी, आप एक बार उनका आशीर्वाद उनको दे दीजिएगा। आपकी लाइव जो देखती है ना, तो हमारी धर्म पत्नी जी से बोलती हैं कि वो महाराज जी हैं, बहुत सुंदर वचन सुनाते हैं, अति प्रसन्न होती हैं आपका उनको वचन बोलना सुन के। कि हमने बुलाया है, आए। बिल्कुल आएंगे महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में मैं हूँ, तो जब से शादी हुई है ना, तो थोड़ा सा टफ चल रहा है लाइफ। क्या हो गया? थोड़ा सा जब में उथल पुथल, अप एंड डाउन, प्रयास तो हो रहा है 100%। कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी है, ये तो जी। शुरुआत है, जी चलता रहेगा। अप डाउन ही चलता है, जीवन का नाम ही यही है। जी। प्रभु जी एक और मेरा अपनी धर्म पत्नी के बारे में है, वो बुराई नहीं है, उनकी तारीफ है। अच्छा। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और मेरा लव मैरिज है। ठीक लव है। कम अरेंज में, लव कम अरेंज में हमने शादी की है। तो प्रभु जी उनका ये रहता है ना कि आप उनको देख लो, उनके हस्बैंड को देख लो, वो ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, ऐसा उनका रहता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ईगो से अंदर थोड़ा सा चुभ रहा है कि आप जो दूसरों में ढूंढ रहे हो, आप मुझे ही बोलो कि आप देखो वो कर रहे हैं ऐसे, आप इनसे भी कुछ बेटर कर सकते हो, ना कि आप दूसरों को दिखा करके या ऐसे टोन ताना करके इनकरेज करो। देखो ये बात सही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा है कि कभी अपने, देखो आपका पड़ोसी कितना कमा रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपका जो पति है उसे मोटिवेट कर सकते हैं आप कि आप भी और मेहनत करिए और बेहतर करिए। दूसरों से तुलना करने से ना व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है। मोटिवेट करती हैं प्रभु जी, बहुत मोटिवेट करती हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना अपने पति को कि देखो वो ज़्यादा कमाता है, नहीं, हमें ये कहना है कि हम मेहनत करें, हम दोनों मिलके मेहनत करें, आप भी मेहनत करिए, हम मिलके मेहनत करेंगे और कमाएंगे। लेकिन आपको सदा दूसरे पुरुष की तारीफ नहीं करनी है। स्त्री का धर्म है कि वो सदा अपने पति की ही प्रशंसा करे, और पुरुष का धर्म है कि वो सदा अपनी पत्नी की ही प्रशंसा करे। आपका पति भी आपके सामने कोई पराई स्त्री की प्रशंसा करता है, वो भी गलत है, और आप भी अपने पति के सामने किसी पराये पुरुष की प्रशंसा करती हैं, वो भी गलत है। ये पातिव्रत धर्म के हिसाब से, पत्नीव्रत धर्म के हिसाब से गलत है, धर्म के हिसाब से गलत है। मेरी पत्नी के सामने यदि मैं किसी पराई स्त्री की तारीफ करूं, तो पराई स्त्री की तारीफ करना भी तो पत्नी के आगे, वो उसे क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्या मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, क्या मेरे में कोई गुण नहीं है, वो सोचेगी। ऐसे आप भी जब अपने पति के सामने पराये पुरुष की तारीफ करते हैं, तो पुरुष ना दिल से लेता है, जैसे स्त्रियां भी दिल से लेती हैं इन बातों को। ये छोटी छोटी बातें अभी तो ठीक हैं, लेकिन ये बाद में जाके फिर विस्फोट होता है।
बाद में जाके ज्वालामुखी फटती है। इसलिए इन बातों को अभी खत्म कर दिया जाए और केवल अपनी गृहस्थी में दाल रोटी जितनी दे रहा है विधाता, मेहनत करना आपके हाथ में है। कितना सक्सेस आप होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ईश्वर के हाथ में, आपके हाथ में कर्म है और ईश्वर के हाथ में उस कर्म का फल है। इसलिए जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। मैं आज बहुत प्रसन्न हो रहा, आंख से आंसू भी आ रहा है कि आज आपके दर्शन हो गए। आज तक तो टीवी में ही देखते थे आपको, और राधा रानी वृंदावन आने का बहुत पहले से ही मेरा मन था, लेकिन कभी हुआ नहीं। शादी के बाद मेरे पति देव लाए। तो आपका लव मैरिज है? हाँ महाराज। तो माँ बाप की राजी मर्जी थी कि नहीं? हाँ, माँ बाप की राजी मर्जी से ही हुई। तो लव के बाद अरेंज किया, फिर मंडप इत्यादि के नीचे सब काम हुआ? हाँ, सब कुछ विधि विधान से हुआ। ठीक है, माँ बाप की मर्जी से हुई है। हाँ, फिर अच्छा है। और आज हम बहुत खुश हैं कि आपके दर्शन हो गए और इस पावन भूमि वृंदावन में आके आपका दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी के आपके दर्शन हुए। राधे राधे। खुश रहिए, बैठो। जी जी, बैठो, सब लोग बैठो, खुश रहिए, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। मैया बैठो। हाँ बेटा, राधे राधे। आपकी भागवत में, फोन में, यूट्यूब में और टीवी पे देखती थी, मुझे अच्छा लगता है और आज आपसे मिल गई, देख लिया आपको, धन्यवाद। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं सर गुरु जी, मुझे भागवत अच्छी, मतलब खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? खड़े हो जाइए आप। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। बैठो बैठो। हाँ, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरु जी। जैसे इस्कॉन मंदिर में वाले भक्त लोग का व्हाट्सएप पे सारे में एकादशी का मैसेज चला जाता है कि फला दिन एकादशी है, तो उसी तरह हम लोग को भी आना चाहिए। ठीक है, इस पर बिल्कुल विचार कर लेंगे। और 16 तारीख की एकादशी है। जी जी जी। आज कौन सी तारीख है? आज 14, 15, परसों की एकादशी है। जी, तो अब इस बार कर दीजिएगा। हाँ, ठीक और है। एक मेरी बहन का सवाल है कि उसके घर में श्राद्ध हुआ है, तो कब से पूजा कर सकती है? श्राद्ध हो गया, पूजा कर लें, शुरू करें, क्या दिक्कत है? तो और सवाल है कि वो घर में जो अनाज है वो श्राद्ध वाला, तो खा के पूजा कर सकती है, वो पूछ रही है। कौन सा अनाज? मतलब जो श्राद्ध में सब आया है, बहुत बचा हुआ है, तो श्राद्ध में जो आया है, जो बचा है, वो किसी को दे दिया जाए, जो जरूरतमंद उनको दान कर दिया जाए। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम।